नरेंद्र मोदी की सरकार हो या उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ की या उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की, इस तरह की जो भी सरकार, इनके लिए सूट करता है ये कि नेशनलिज्म, हिंदुत्व, गवर्नेंस, इस तरह के इशू पे इलेक्शन जाए। अगर आप किसी और इश्यूज पे, खासतौर पे कास्ट के इशू में अगर ये पार्टी पड़ेगी तो जाहिर तौर पे अगर आप जवाब भी देंगे तो आप उसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। एंगेज करेंगे तो बात बढ़ेगी कर रहे हैं। हाँ। जैसे आज अगर बीजेपी के हिसाब से अगर देखें, नरेंद्र मोदी के दौर में अति पिछड़ा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, ठीक। इसके अलावा अति पिछड़ा सांसदों की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ा विधायकों की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ा केंद्र में मंत्री की बात कर रहे हैं, राज्यों में मंत्री की बात कर रहे हैं, एमएलए की बात कर रहे हैं, एमएलसी की बात कर रहे हैं, संगठन में पदों की बात कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पर नरेंद्र मोदी के दौर की बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी की तुलना में बहुत ज़्यादा आगे है। वो तो नंबर्स में, ऐसा नहीं है कि उस कहने की बात, वो तो नंबर्स में आपको दिखेगा कि तब कितने सांसद ओबीसी के थे, अभी कितने सांसद बीजेपी के हैं, कितने एबीसी थे, कितने एससी थे, कितने एसटी थे। इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा करने के बावजूद बीजेपी एफर्ट नहीं करेगी और नहीं करना चाहेगी कि कास्ट सेंट्रिक विमर्श में वो पड़े। वो एकदम से कि हमारे समय में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमने कितने एयरपोर्ट बनाए, हमने रेलवे स्टेशन का हमने कैसे कायाकल्प किया, डिफेंस हमारे समय में कैसा रहता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो कैसे कैसे हमने मंदिर बनवाए, क्या किए, इन सारी चीज़ों पे विमर्श को लेकर जाना चाहेगी। और यहीं बीजेपी के लिए सौरभ चैलेंज ये रहेगा कि क्या इस नैरेटिव को अपने कम्युनिकेशन स्किल के मार्फत बीजेपी वहाँ पर रोक पाती है कि नहीं, डिस्कशन तो इसी पे होगा, वोटिंग इसी पे होगा, या फिर वो कास्ट पे चला जाए। अरे बीजेपी ने ये करके दिखाया है, ऐसा नहीं कि बीजेपी ने किया नहीं है। अगर आप इन 12 सालों में देखें तो बीजेपी ने एक पीक देखा 2019 के अराउंड। जनरली ऑब्जर्वर्स ये मानते हैं कि बीजेपी अपने पीक पर थी उस इलेक्शन के दरमियान। तो आप कौन सा ऐसा समाज का वर्ग है जिसने बीजेपी को वोट नहीं दिया? आज मैं देख रहा था किसी ने एक अच्छी व्याख्या की हुई थी, SC ST OBC अपर कास्ट, इनके हित टकराते हैं आपस में, लेकिन तीनों ने बीजेपी को बड़ी संख्या में वोट किया। अपर कास्ट वोट करता ही है, दलित समाज ने काफी वोट दिया, ओबीसी ने बहुत वोट दिया, लेकिन बीजेपी ने ये जाति बोल के कभी वोट नहीं लिया इनका। बीजेपी ने इन लोगों ने जब वोट किया, जाति के ऊपर हावी हुआ हिंदुत्व या राष्ट्रवाद या नेशनल सिक्योरिटी, वही बात जो आप कह रहे हैं। अब वो कैसे डिस्कोर्स को वहां लाना, ये एक बीजेपी के लिए चुनौती रहेगी, क्योंकि हर बार आपके पास वो बिग बैंग, वो वैसे वाले फैसले करने के लिए नहीं होते, हमेशा नहीं होते। बिल्कुल कि इतने बड़े फैसले हों कि उसी फैसले में सारे नैरेटिव चले जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फंक्शनिंग और आप देखें तो जब ये गुजरात में थे तब भी सरकार के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे, और देश में प्रधानमंत्री बने तब भी, तो जब भी इनसे संगठन को ये जब कोई नसीहत देते हैं, कोई सीख देते हैं, तो शुरू से ये मंत्र इनका रहा है कि उस सेक्शन में जाओ, कास्ट पे भी जाना है तो उस जगह पर जाओ जिसको कोई नहीं पूछता। कई बार आप सुनते होंगे कि ये छोटी छोटी जातियां मिलकर एक बड़ा बुके हो गया और सबने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। जैसे हरियाणा में मान लीजिए, हरियाणा में बीजेपी के लिहाज से सबसे आसान काम ये क्या था कि आप भी जाट वाले उस पर जाएं, सामान्य समझ के तौर पर, बट ये दूसरे सेक्शन में जाते। तो काम ये करते हैं उस लिहाज से कि ऐसी जातियों के लोग जो कि लगातार पिछड़े हों, आप उनके भी जाकर रीच आउट करें, डेवलपमेंट वर्क कराएं और फिर उनको अपने पाले में खींचें। लेकिन वो बोलकर और वो नैरेटिव कास्ट वाला बनाकर वो नहीं। बिल्कुल। वो बड़ी वजह ये है कि जिस पार्टी का मूल ही ये हो कि नेशनलिज्म, हिंदुत्व, अगर जब कहा यह जा रहा हो कि बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं, वही हमेशा से रहा है, तो वहाँ पे फिर कास्ट की पॉलिटिक्स बीजेपी कैसे अफोर्ड? नायब सिंह सैनी जी की कास्ट के कितने % लोग हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद ही देख लीजिए, जब गुजरात में ये मुख्यमंत्री थे तो उनकी कास्ट के लोग क्या थे, कितने थे? लेकिन मुख्यमंत्री भाई जब वो प्रधानमंत्री रहे कितने 2002 से लेकर के 1 से लेकर के 14 तक, हाँ, तो 13 सालों में तो मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों की जात पता भी थी। कुछ वही कह नरेंद्र मोदी कास्ट क्या है। वो तो राष्ट्रीय राजनीति में जब आना शुरू हुआ तो वो सारी चीज़ें शुरू हुई। महाराष्ट्र के हिसाब से सोचिए कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसमें कास्ट कहीं से कोई फैक्टर नहीं था कि उस कास्ट के आधार पर बनाया।